अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल आता है कि दुनिया में इतने सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस, इतने सारे भगवान, इतने सारे देवी देवता, इतने सारे डाइटीज आखिर आए कहाँ से, और इतने सारे रिलीजन्स कहाँ से आए। ये सवाल हमारे दिमाग में कभी ना कभी खटकता है। तो इसका जवाब अगर हमको जानना है तो ये सही वक्त है इसका जवाब समझने के लिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है वो चल रहा है कोरोना का दौर। कोरोना की जो बीमारी है वो चल रही है और लोगों को इतना नुकसान पहुंचा रही है ये बीमारी कि लोग इस बीमारी से डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं, और इतना खौफ खा रहे हैं कि लोग इस बीमारी की इबादत कर रहे हैं ताकि ये बीमारी इनको नुकसान ना पहुंचाए। हमने देखा है कई जगहों पर, हमने न्यूज़ में भी देखा है कि लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, लोग खाना खाने की भेंट दे रहे हैं कि कोरोना ये ले ले बस तू चल जा। लोग पूजा कर रहे हैं। हद तो ये हो गई कि कोयम्बटूर में एक अलग से टेम्पल बनाया गया कोरोना देवी के नाम से। अलग से स्पेशल आइडल को बनाया गया, उसको सेटअप किया गया, उसको जेंडर भी दिया गया कोरोना देवी। यानी अब जो कोरोना बीमारी है ये फीमेल डाइटी है, इसका एक टेम्पल अलग से बनाया गया। लोग इसकी इबादत कर रहे हैं, लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। तो देखिए, इंसान जो चीज़ से डरता और जो चीज़ इंसान को नुकसान पहुंचाती तो इंसान उस चीज़ से डर के उसकी इबादत करने लगता ताकि वो चीज़ उसको नुकसान ना पहुंचाए। उसके अलग अलग जो है फॉर्म्स बना लेता, उसके अलग अलग जो है आइडल्स बना लेता, पिक्चर कर लेता अपने दिमाग में कि शायद ये बीमारी ऐसी होंगी, फिर उसको एक इमेज बना के उसकी पूजा करना स्टार्ट कर देता। तो इसी तरीके से अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो इसी तरीके से हुआ है, और इसी तरीके से ये तमाम जो हम भगवान देखते हैं आज, गॉड्स एंड देवी देवता डाइटीज देखते हैं जितने भी, ये तमाम इसी तरीके से वजूद में आए हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं फ्रॉम हिस्ट्री तो आप पढ़ेंगे अगर नूह अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट नोहा के बारे में, तो हमको पता चलता है कि प्रॉफिट नोहा के टाइम से लोगों ने इबादत करना शुरू की मखलूक की, यानी क्रिएशन की। तो हमको कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नूह में बताते हैं कि वद, सुवा, यागूद, याउख, नस्र, ये 5 नेक लोग थे नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के। जब इनका इंतकाल हुआ तो लोगों ने इन इमोशंस में आकर, शैतान के भड़कावे में आकर इनकी इमेज बनाई, इनके आइडल्स बनाए, इनकी मूर्ति बनाई और इनकी इबादत करना शुरू कर दिए। और जनरेशन जब आगे आगे गुजरते गए तो आगे वाले जनरेशन को क्या मालूम, मिला भगवान होते ही नहीं, इल्ला इंसान थे बोल के। लेकिन आगे वाली जनरेशन इनको भगवान बोल के पूजा करना कंटिन्यू करी और वो कंटिन्यू हो रहा आज तक भी। तो इसी तरीके से आज कोरोना देवी एक बीमारी है, कोरोना एक बीमारी है, उसको एक आइडल बना के लगा दिए, लेकिन आगे वाले जनरेशन को कौन बोलेगा कि बीमारी थी। लोग तो आगे वाले जो आने वाली जनरेशन है वो तो ये समझेंगे कि तो भगवानिश था। एक एग्जाम्पल है हमारे सामने हिस्ट्री से। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं तो वो है गौतम बुद्धा का। गौतम बुद्धा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं या फिर मेरी इबादत करो, लेकिन आज बुद्धिज्म एक ऐसा सेक्ट है जो गौतम बुद्धा की इबादत करता है, उनके आइडल्स बनाता है, फिर उनकी वर्शिप करता है। तो गौतम बुद्धा ने तो कभी नहीं कहा, लोग इमोशंस में आके कर रहे। इसी तरीके से अगर आप जीसस क्राइस्ट के बारे में ले लेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जो एक नबी थे, जो एक प्रॉफिट थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं, लेकिन लोग इमोशंस में आ गए, इमोशंस में आके उनको सन ऑफ गॉड बना दिया। आज उनकी भी इबादत होती है चर्च में। इसी तरीके से अगर आप ले लेंगे एग्जाम्पल साईं बाबा का, साईं बाबा ने हमेशा हमको टीवी में दिखाया गया और उनके टीचिंग से भी ये मालूम होता कि साईं बाबा ने हमेशा कहा सबका मालिक एक है, लेकिन आज साईं बाबा खुद मालिक बने हुए हैं। तो लोग इमोशंस में आके जिस इंसान की रेस्पेक्ट करते हैं, या कोई बीमारी से डरते हैं, या कोई जानवर से डरते हैं। अब देखिए, चांद है, सूरज है, ये नेचर में कई सारी चीजें हैं, जानवर है, पहाड़ है, रिवर्स है। तो इंसान जब ये चीजों को देखता है तो बोलता है अरे इनकी तो ताकत बहुत ज्यादा है। अब एग्जाम्पल चांद को, सूरज को देख लिए, सन को देख के बोले कि अरे सन हमको रोशनी दे रहा, दिन में रास्ता दिखा रहा, बहुत सारे बेनिफिट्स है सन के, तो चलो सन की इबादत करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से रिवर जा रही है, एक रिवर फ्लो हो रही, रिवर हमको पानी दे रही है, हमारे खेतों को पानी दे रही है, हमारा बहुत ज्यादा फायदा कर रही है, तो चलो रिवर की इबादत कर लेंगे। अरे माउंटेन, इतना बड़ा माउंटेन है, यानी इतना ताकतवर है, तो चलो इसकी इबादत कर लेंगे। तो इंसान ऐसा सोचता कि जो चीज़ उससे ताकतवर है, जो चीज़ ज़रा अजब है, उससे हटके है, तो चलो इसकी इबादत कर लेंगे, ये चीज़ हमको नुकसान नहीं करती। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको हिदायत दी, हमको गाइड किया, ये बताया कि तमाम चीज़ें जो ये यूनिवर्स में है सिवाय अल्लाह के, जो ये कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं सिवाय अल्लाह के, ये तमाम मखलूक है, ये तमाम क्रिएशन है, इनकी इबादत नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में सूरह ज़ुख़्रुफ़ में हमको बताया कि चांद और सूरज को सजदा मत करो, ये अल्लाह की मखलूक है, ये अल्लाह की क्रिएशन है, ये अल्लाह के गुलाम है। जबकि अल्लाह को सजदा करो। अल्लाह ही एक अकेला खालिक है, एक अकेला मालिक है, वही अकेला है जिसकी इबादत की जा सकती है। सिवाय अल्लाह के जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, चाहे वो नेक इंसान हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो सांप हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, चाहे जो कुछ हो, ये अल्लाह के बंदे हैं या अल्लाह के गुलाम हैं।
ये माबूद नहीं, ये गॉड्स नहीं, ये डाइटिस नहीं, ये देवी देवता जो है तमाम फेक हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं है, इंसान खुद अपनी मर्जी से बना लिया। जबकि सच्चा खुदा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो इबादत के हकदार है। तो भाई साहब थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए कि हम किसकी इबादत कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें सिर्फ मखलूक है, क्रिएशन है, ये हमारा फ़ायदा नहीं कर सकती ना नुकसान कर सकती। फ़ायदा और नुकसान और इबादत के लायक अगर कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिसको ना किसी ने देखा है, जिसका कोई इमेज ना बना सकता है। तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए इंशाल्लाह, ताकि लोगों को समझ आए कि असली खालिक, असली क्रिएटर, असली गॉड, असली भगवान कौन है, और वो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बियर्ड गाय सिराज के नाम से मेरा प्रोफाइल है। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है बियर्ड गाय सिराज के नाम से, आप वहाँ पर भी हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।